तो सेमेस्टर 2 का इंग्लिश का सिलेबस का बात करें तो इसमें हम लोग को पढ़ना है, तो बड़ा कहानी है द गार्डन पार्टी। क्या नाम है? द गार्डन पार्टी। कॉपी में लिखो। इसको लिखा किसने है? द गार्डन पार्टी। इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड। तो होता क्या है, एक बहुत बड़ा घर रहता है अमीर लोग, और उसके पड़ोस में ही रहता है एक गरीब आदमी, गरीब लोग। ठीक है, एक अमीर परिवार रहता है और उसके बगल में गरीब परिवार रहता है। अब क्या होता है कि अमीर परिवार लोग को खाली बहाना चाहिए क्या करने का? पार्टी करने का। तो लोग क्या कर रहा था, घर में पार्टी कर रहा था, वो लोग वीडियो बना रहा था, हमारे यहाँ पार्टी हो रही है। ठीक, तो ये पार्टी हो रही थी और बगल पड़ोस में क्या हुआ कि वहाँ पे जो उसके उस घर में जो गरीब आदमी था, गरीब आदमी के जो कमाता था, उसकी डेथ हो गई है, वो मर गया है। तो अभी लोग क्या करेगा? अभी लोग यही चिंता में है, हम लोग पार्टी करें कि नहीं करें। अब सोचो तुम लोग पार्टी कर रही है, बगल में पड़ोसी मर गया, तुम्हारे दिमाग में कहा ऐसे ही ये लोग नॉर्मल पार्टी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बर्थडे है, किसी का सालगिरह है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल पार्टी कर रहा है। इसी मन किया, पार्टी करने लग गया, सबको बुला लिया। अब लोगों के दिमाग में चल रहा है कि क्या पार्टी करे कि ना करे, उधर जाना चाहिए कि हम लोग को पार्टी पर ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो तुम लोग क्या करोगी? उधर चल जाओगी? अच्छा, पार्टी बंद कर दोगी अपना। तो देखा जाए कैथरीन मैन्सफील्ड क्या करती है, वो अपना कहानी में क्या लिखे, जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। उसके बाद है जिमी वैलेंटाइन। ठीक, जिमी वैलेंटाइन। अच्छा, इसमें भी रेटिंग दे तो द गार्डन पार्टी हम लोग को वही, ये भी अच्छा ही है, सारा अच्छा अच्छा दिया है चुन चुन के। जिमी वैलेंटाइन, जिमी वैलेंटाइन भी बड़ा बढ़िया कहानी है। ये क्या रहता है, पहले चोर रहता है, ठीक, फिर इसको पुलिस पकड़ लेता है, पुलिस इसको मार मार के समझाता है, तो इसको समझता है कि अब चोरी वोरी नहीं करेंगे, लेकिन और ये अपना पूरा भेष बदल के किसी और जगह रहने लगता है। फिर इसका ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है, एक पुलिस वाला इसको खोज रहा था, जिमी वैलेंटाइन गया कहाँ। तो पुलिस वाला सामने है और एगो तिजोरी रहता है, तिजोरी का अंदर एगो बच्चा फंस जाता है, बैंक का तिजोरी का अंदर एगो बच्चा फंस गया है, उसका ताला वाला है नहीं, किसी को नहीं पता। और बैंक का तिजोरी खोलने में सबसे ज़्यादा माहिर कौन है? जिमी वैलेंटाइन। अब जिमी वैलेंटाइन अपना नाम वाम सब कुछ बदल के शादी वादी करके अच्छा से रह रहा है आराम से, और सामने पुलिस वाला है, वही बैंक में है। अभी अगर जाके वो तिजोरी खोल देता है तो पुलिस वाला समझ जाएगा कि जिमी वैलेंटाइन है और इसको पकड़ लेगा फिर से। और इसका पत्नी वत्नी सबको पता चल जाएगी, पहले क्या था, चोर था। ठीक, ये इसका घर है, इसका शादी अच्छे घर में हुआ है, अच्छे परिवार में, तो इसका ससुर जान जाएगा, इसका पत्नी जान जाएगी क्या था, जिमी वैलेंटाइन चोर था। तो इस कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है। ठीक, ये कहानी को हम 7 स्टार देते हैं, क्या कि ये अच्छा है कहानी, लेकिन नॉर्मल सा कहानी है, तो इसको हम देते हैं 7 स्टार। तुम लोग खुद से भी स्टार बिठा सकते हो, तुम लोग को पढ़ के कितना अच्छा लगा। हो सकता है तुम लोग को पढ़ के अच्छे ना लगे, तुम लोग बोलो एक को भी स्टार नहीं देंगे, 0 स्टार, तो ये भी हो सकता है, तुम लोग को कैसा लगे। और क्या करना है, सभी के बारे में सोचना है। और इंग्लिश का क्लास में सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि क्या आएगा, अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, जो भी आंसर है तुमको अंग्रेजी में लिखना होगा। अंग्रेजी में लिखने से पहले तुम लोग को अंग्रेजी आना चाहिए, बोलने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। और तुम लोग को ये सीखना है, यही 5 महीना के अंदर अंग्रेजी बोलने और लिखने सीखना है। और मेरा सामने भी यही समस्या है कि तुम लोग को बोलने लिखने समझ सिखाना है, हालांकि जो कि हमको खुद नहीं आता है वो तुम लोगों को सिखाना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बोलने और इंग्लिश लिखने। तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है कि तुम लोग 10 साल से पढ़ रही है, 10 साल तक एक क्लास से अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, 10 साल से वो भाषा नहीं सिखा पाया, हमको भी नहीं सिखा पाया, 16 साल पढ़ा। और हम खाली एजुकेशन सिस्टम में गलती नहीं, हम लोग को भी गलती है।
कि हम लोग भी नहीं सीखे ध्यान से। ठीक, तो अंग्रेजी बोलना है, लिखना है, सब करना है। तो ज़्यादातर ट्राई करेंगे अंग्रेजी में बकने का इंग्लिश वाला क्लास में। इंग्लिश का क्लास सप्ताह में कितना दिन होगा? इंग्लिश वाला क्लास सप्ताह में 2 दिन और हिंदी सप्ताह में 1 दिन। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑफ स्टडीज़। ये हमको सबसे पहले पढ़ाने का मन है। ऑफ स्टडीज़ पहला क्लास शायद हम इसी का रखें। इसको लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। इसको किसने लिखा है? फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ये वाला बहुत बढ़िया चीज़ दे दिया है तुम लोग का, ऑफ स्टडीज़। इसको 10 स्टार दो। ठीक, इसको अपना कॉपी में लिख के इसको 10 स्टार दो कि इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसमें दिया है, यही दिया है कि पढ़े क्यों। तुम लोग क्लास 11 तक पढ़ते आ रही है, तुम लोग को काहे पढ़ रही है? क्यों पढ़ रही है बताओ अंशु? 11 साल से पढ़ रही है, क्लास 11 में आ गई, क्यों पढ़ रही है? क्योंकि नहीं पढ़ने से मम्मी मारती थी इसीलिए पढ़ रही है। अभी तो नहीं मारती, तो अभी क्यों पढ़ती है? ठीक, नॉलेज हो गया। क्या नॉलेज हो गया? पढ़ाई सब कुछ है। पढ़ाई सब कुछ है। पढ़ाई का चीज़ है। तो पढ़ाई हम लोग काहे कर रहे हैं? काहे कि सलमान को दुबई में वो काम मिल जाए, इसीलिए पढ़ाई कर रहा है। तो काम काज के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस बेकन बताना चाहेंगे हम लोग को कि हम लोग को पढ़ाई क्यों करना है, कैसे करना है। ठीक, पढ़ाई क्यों और कैसे करना है, तो इसी का फर्स्ट क्लास होगा। और इसको 10 स्टार दो, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, और इसके बाद है और एक है नॉवल लेक्चर। नॉवल लेक्चर एक लेक्चर है जो कि दिया था, किसने दिया था? नोबल लेक्चर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कौन है पता है? गरीब बच्चा लोग को जो बहुत बीमार रहता था, वो लोग को जाके, मतलब बहुत अच्छी औरत थी मदर टेरेसा। भारत में रहती थी। पहले वो अंग्रेज़ थी, कहीं और से आई थी, पर वो भारत में रहती थी मदर टेरेसा। और इस नोबल लेक्चर में उनको नोबल प्राइज़ दिया जा रहा था। तब उन्होंने जो लेक्चर दिया था उसको बहुतों ने लिखा था और उसी को तुम्हारे किताब में पढ़ाया जा रहा है। तो मदर टेरेसा हम लोग से क्या कहना चाह रही थी उस समय, क्या कहना चाह रही थी, और इससे भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इसको लिखा किसने है? मदर टेरेसा। ठीक, और इसको भी हम लोग देंगे 8 स्टार, जो कि हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो, जो लैंग्वेज का क्लास है हिंदी और इंग्लिश, ये इसीलिए है, बहुत कोई इसको महत्व देता ही नहीं है कि क्या, बहुत सारा टीचर लोग बोलते हैं क्या हिंदी पढ़ाएंगे, क्या इंग्लिश पढ़ाएंगे, खुद से घर में पढ़ लेना। मन इंग्लिश को महत्व ज़्यादा दिया जाता है, उसके लिए तो अलग से सब कोई क्लास भी करता है, पढ़ता भी है, अलग से ट्यूशन जाता है। लेकिन हिंदी को आज तक सुनिए कोई महत्व देता है? कोई भी टीचर हिंदी को महत्व देता हो कि हिंदी पढ़ो? हिंदी तो छूता भी नहीं था, चाहे वो पढ़ लो। क्वेश्चन आंसर दे दिए, मैंने 10 क्लास पढ़ती ना तुम लोग, कहीं और से पढ़ाते थे। कहानी तो बिल्कुल ही नहीं, कविता तो और नहीं समझाते थे। ठीक, तो लेकिन मेरा ख्याल से ये मैंने हिंदी जो है हम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। काहे कि बाकी सारा सब्जेक्ट में उलफाल चीज़ पढ़ाया जा रहा है, ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, आज से इतना 1000 साल पहले राजा क्या किया था, आदि मानव क्या करता था। हिंदी में हम लोग को ये पढ़ाया जाता है कि बहुत सारा कहानी बहुत सारा कहानी रहता है, और उस कहानी से हम लोग को सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी कैसे जीना। जो हम लोग का पढ़ाई का मेन मकसद यही है कि ज़िंदगी को हम लोग अच्छे से जी सकें। पढ़ाई हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाए। ठीक, जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया उनका जीवन स्तर अलग है, और जो पढ़ाई लिखाई किया उनका जीवन स्तर अलग है। तो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाए।
और हिंदी में बहुत सारी कहानियाँ दी रहती है, बहुत सारी कविताएं हैं जिसमें हम लोग को समझाने का कोशिश किया जाता है कि कौन सी ज़िंदगी अच्छी है, कौन सा बात सही है, कौन सा बात गलत है। ठीक, जैसे हम लोग हिंदी पर है जालपा, जालपा दीदी को क्या पसंद है? गहना पसंद है। गहना के कारण ही वो किसको क्या हुआ, भागना पड़ा उधर से उधर। ठीक, भाग के कलकत्ता में रह रहा। अगर मेन प्रॉब्लम देखें तो इस परेशानी का जड़ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बचपन से। उसका बचपन में मानी सभी को, उस टाइम का सभी लड़कों को बचपन में क्या बताया जाता था? गहना 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 गहना। ठीक, अब ये गबन जो है पूरा भारत का लोग पढ़ा, उस समय का लोग पढ़ा। उन लोगों को समझ में आया कि जो बचपन से हम लोग लड़कियों को गहना 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 कर रहे हैं, इनसे उनका दिमाग क्या खराब हो रहा है और फिर बाद में उससे क्या प्रॉब्लम आया। ठीक, प्रॉब्लम किसको झेलना पड़ रहा है? गहना गहना तो कर रहे हैं लड़कियों को, प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है उनका पतियों को। ठीक, वो बेचारा कहाँ कहाँ से पैसा जुगाड़ करके इधर से उधर से लेके गहना खरीद के लाया, बाद में फंस गया, फिर फंस गया तो उसको भागना पड़ा। तो इससे आदमी लोग को ये जागरूकता तो फैलेगा कि गहना सब कुछ नहीं है, गहना के बारे में बच्चों को इतना इम्पोर्टेंस ना दिया जाए। ये सीखने को तो मिलेगा, माने जो समझदार इंसान होगा वो सीखेगा। ठीक, तो हिंदी में हम लोग का मनोरंजन भी होता है और सीखना भी होता है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश भी तो सेम ही है, खाली भाषा अलग है। इसमें भी बहुत सारा कहानी के माध्यम से हम लोग को सिखाने का कोशिश किया जाता है। ठीक, तो ये दोनों क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉवल लेक्चर, तो ये सब क्या है? हम लोग का बड़ा बड़ा कहानी है, ये हम लोग को पढ़ना है। और इसके बाद हम लोग देखें तो वर्स, जो कविता पढ़ना है, कविता में हम लोग को दो ही कविता दिया गया है। दो ही कविता का नाम क्या क्या है? देखो किताब में क्या क्या नाम है? क्या कर दिए तुमने? एक है माई लास्ट डचेस, माई लास्ट डचेस, ये पढ़ के तुमको मज़ा आएगा। ठीक, माई लास्ट डचेस, तो इसमें एक ड्यूक रहता है, ड्यूक की पत्नी को क्या कहा जाता है? डचेस कहा जाता है। तो एक महारानी थी। ठीक, इसको लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो राजा रहता है, राजा को क्या होता है? राजा की एक पत्नी रहती है, राजा की एक पत्नी रहती है। तो राजा की पत्नी, राजा इससे बड़ा प्यार करता है अपनी पत्नी से, लेकिन ये क्या करता है? अपनी पत्नी को मार देता है, खुद से मार देता है अपनी पत्नी को। अब कविता पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा इसने अपनी पत्नी को क्यों मारा। ठीक, तो अच्छा कविता है, ये पढ़ के मज़ा आएगा, इसीलिए इसको तो 9 स्टार। इसमें सीखने को नहीं है लेकिन बढ़िया है, अच्छा लगेगा पढ़ के, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और जो दूसरा कविता पढ़ना है, दूसरा है हम लोग का एंड स्टिल आई राइज, एंड स्टिल आई राइज। ये मोटिवेशनल टाइप कविता है, ये पढ़ के तुम लोग को उत्साह आएगा कि तुम लोग कुछ भी कर सकते। इसको पढ़ के समझेंगे मोटिवेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। इसको लिखा है माया एंग्लो, किसने लिखा है? माया एंग्लो, एंजिलो। तो माया एंजिलो लिखा हुआ है, तो माया एंजिलो द्वारा लिखा गया एंड स्टिल आई राइज। माया एंजिलो जो थी वो एक नेग्रो थी। अब नेग्रो किसको कहा जाता है? तो साउथ अफ्रीका का आदमी लोग देखिए, साउथ अफ्रीका एकदम काला, जो चूल जो है घुंघरेला घुंघरेला होता है। औरत लग वो लोग चूल कटा के टकला ही रहती है, टकली रहती है वो लोग। ठीक, अधिकतर हाँ टकली रहती है। तो वो लोग पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक पूरा और टकली होती है। और तो वो लोग देखने में उतनी अच्छी नहीं होती। जैसे तो नेग्रो जो शब्द है, जैसे हम लोग डोम चमार बोलते हैं ना,
जैसे हम लोग कुछ लोगों को नीचा दिखाने के लिए डोम चमार जाति का उपयोग करते हैं, वैसे ही ये नेग्रो जाति को अंग्रेज लोग बोलता था ये लोग नेग्रो है। ठीक, जैसे डोम चमार हम लोग बोलते हैं वैसे ही डोम चमार को नीचे समझा जाता है, वैसे नेग्रो जाति को ही नीचे समझा जाता है। जो ब्लैक लोग थे उसको नीचे समझा जाता था। ठीक, आज गांधी जी का जन्मदिन है तो गांधी जी को भी वो लोग ट्रेन से उतार दिया था, ट्रेन से निकाल के फेंक दिया था स्टेशन पे कि तुम ये ब्लैक आदमी हो, तुम कैसे ट्रेन में जा रहे हो, वो भी फर्स्ट क्लास में जा रहे हो। तो उसको निकाल के फेंक दिया था। मर वो क्या था, गांधी जी बहुत मार भी खाया था साउथ अफ्रीका में। था वकील, टिकट कटा लिया एसी, मने जिसे एसी बोगी है उस टाइम का, वैसे फर्स्ट क्लास होता था, उसी में जाकर टिकट कटा लिया, आराम से बैठा हुआ। अंग्रेज आया, बोला तुम यहाँ पे कैसे बैठे हो, वो बोल रहा है देखो मेरे पास टिकट है यहाँ पे इसलिए मैं बैठा हूँ। तो मारा एक झापड़, बोला टिकट है तो बैठ जाओगे, निकलो यहाँ से बाहर जाओ। वो बोला नहीं जाएंगे। जाके जो पुलिस वाला लाता है उसको मार मार के निकालता है गांधी जी की। ठीक, तो ब्लैक लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था, और यही गांधी जी जो है ब्लैक लोगों पर अत्याचार ना हो इसलिए वो अफ्रीका में आंदोलन करते हैं। ठीक, वहाँ पर सफल हुए, फिर यहाँ पे आए। तो माया एंग्लो क्या थी, एक नेग्रो थी, और उनका ही कविता एंड स्टिल आई राइज। तो जैसे छोड़ो, फिर आगे का बात, इस कविता का क्लास जिस दिन होगा उस दिन किया जाएगा। इसमें हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसको 8 स्टार दो। ठीक, इसके बाद है रैपिड रीडर में यहाँ पे तो नहीं दिया, जा अब क्या होगा। रैपिड रीडर वाला किताब निकालो, पतला वाला किताब निकालो, रैपिड रीडर। तो हम लोग को रैपिड रीडर में बंगाल की कहानी पढ़नी है, तो हम लोग अंग्रेज लोग की कहानी पढ़ रहे थे ना, मैकबेथ, ये वो मैकबेथ। जैसे हम लोग इधर रामायण फेमस है ना, वैसे ही अंग्रेज लोग का मैकबेथ फेमस है। जैसे हम लोग रामायण महाभारत का स्टोरी सब बच्चा जानता है भारत में, मैकबेथ भी जानता है उधर, एज यू लाइक इट, ये सब कहानी बहुत फेमस है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बंगाल का कहानी, जिसको लिखा है एक दे नाम का आदमी, कहाँ गया, बंगाली बहुत प्रसिद्ध कवि थे। तो जब पढ़ेंगे तो हम लोग पता चल जाएगा। पहला है द घोस्ट ब्राह्मण। ठीक, रैपिड रीडर तो पढ़ने में अच्छा लगता ही है। द घोस्ट ब्राह्मण। ठीक, पहला पढ़ना है द घोस्ट ब्राह्मण। तो घोस्ट लिखा है तो देखेंगे भूत के बारे में पढ़ना है कि नहीं। तो सबको भूत के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, भूत के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। और एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बढ़िया है, द मैन हु विश टू बी परफेक्ट, हु विश्ड टू बी परफेक्ट। देखो नाम का मतलब क्या है कि एक ऐसा आदमी जो ये वरदान मांगा कि वो परफेक्ट रहे। एक ऐसा आदमी एक क्या वरदान मांगा कि वो परफेक्ट रहे। क्या परफेक्ट नाम का कोई चीज़ होता है, माने कोई इंसान परफेक्ट हो सकता है? परफेक्ट माने एक स्टूडेंट कैसा हो जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा, खेलने में भी बहुत अच्छा, सब गुरु की आज्ञा मानने वाला, घर वालों की आज्ञा मानने वाला, सभी से अच्छे से बात करने वाला, तो ये वो परफेक्ट स्टूडेंट। तो क्या कोई परफेक्ट स्टूडेंट होता है जो पढ़ने में अच्छा है, खेलने में अच्छा नहीं है? पढ़ने में अच्छा है, खेलने में अच्छा है, दूसरा को सम्मान नहीं देता, बड़ा लोग से कैसे कैसे बात करता है। तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ परफेक्ट मिलेगा। तो परफेक्ट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, माने होने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो परफेक्ट बन जाए। ठीक, जब शादी ब्याह के लिए लड़का लड़की खोजा जाता है तो यही खोजते हैं, लड़की लोग का क्या खोजा जाता है कि वो घर में रहना पसंद करती हो, और उसको खाना बनाना पसंद हो, उसको कपड़े सिलना आता हो, और घर का सारा काम कर दे,
जब पति घर में आए काम से काम करके तो उसको खाना दे दे, ठीक। सोने से पहले उसका पाँव दबाए, ठीक। सुबह सुबह जैसे उठे, उठने से पहले जैसे उठे सामने चाय ला के रख दे। तो ऐसा होता है? नहीं होता है। ले झमेला मारपीट होगा। हम काहे चाय बना के लाएंगे, तुम लाएगा चाय बना के, ठीक। अभी की लड़की लोग बता देती है पहले कि हम शादी ब्याह बाद काम नहीं करेंगे, शादी करना है कि नहीं करना है पहले बोल दो, ठीक। तुमसे काम करवाएंगे। तो शुरू शुरू में दूल्हा काम कर देता है लेकिन बाद में काम नहीं करता है। तो द मैन हु विश्ड टू बी परफेक्ट, एक ऐसा आदमी जो वरदान मांगा परफेक्ट होने का। ये कहानी पढ़ के भी हम लोग को सीखने को मिलेगा। और तीसरा जो है वो बड़ा सही नाम दिया है, एक घोस्टली वाइफ। एक घोस्टली वाइफ, एक भूतिया पत्नी। इसका हिंदी का नाम क्या है? एक भूतिया पत्नी, ठीक। तो भूतिया पत्नी का कहानी हम लोग पढ़ेंगे। सारी पत्नी भूतिया होती है, ऐसे लड़कों का मानना है, ठीक। डरावनी, बस 2 पेज का कहानी है। होता बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन इसमें छोटा करके लिखा जाता है। देखते हैं, हम पूरा पढ़ाएंगे अच्छा से, ठीक। तो रैपिड रीडर में हम लोग को ये 3 पढ़ना है और उसके बाद हम लोग का जो रिपोर्ट राइटिंग है, अच्छा इसमें हाँ रिपोर्ट करना है, ठीक। रिपोर्ट क्या होता है? मान लो तो नंदनी स्कूल में बम लेके गई, बहुत बड़ा बम, और वहाँ ले जाके फोड़ दी। तो सारा बच्चा लोग, उसमें कितना बच्चा का जान गया, नंदनी कौन सा टेररिस्ट से थी, वो कब इंडिया आई थी पाकिस्तान से, ठीक। तो मैंने उसके बारे में लिखना होता है कि नंदिनी नाम की टेररिस्ट इस स्कूल में आके इस स्कूल में पढ़ रही थी कई सालों से, और यहाँ पर आज उसने ब्लास्ट कर दिया। इस ब्लास्ट में इतने सारे लोगों की मृत्यु होगी। रिपोर्ट राइटिंग तो की होगी, क्लास 7, 8, 9, 10 यही करना था, तो रिपोर्ट राइटिंग पता ही होगा। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि ट्रेन जाके लड़ गया, और ज़्यादातर नाव उलट गया, गंगा जी से जा रही थी, बीच में तूफान आ गया, नाव उलट गया, ठीक। जिसको तैरने आता था बच गया, जिसको तैरने नहीं आता था वो डूब गया। तो तुम लोग में से किसको किसको तैरने आता है? बोलो, तैरने आता है? तैरने नहीं आता है? तुमको भी नहीं आता है? तुमको आता है? आता है। इसका घर का सामने तालाब है तो आता ही होगा। हाँ, अभी तो गंदा तालाब है, पहले साफ तालाब था। पहले साफ तालाब था ना जब बच्ची थी, हाँ, तब सब कोई नहाता था। अभी नहीं आता था। ये थोड़ा तुमको आता है तैरने? तुमको नहीं आता तैरने? अच्छा, ठीक। तो तुम्हारे तो गंगा जी का बगल में स्कूल है, स्कूल में जाएगा, गमछा लेके जाएगा, डूब जाएगा उधर से नहा धो के स्कूल। गर्मी का मन है, गर्मी का दिन है। तो रिपोर्ट राइटिंग है, तुम लोग को बिजनेस रिपोर्ट करना है। कौन सा रिपोर्ट लिखना है? बिजनेस रिपोर्ट्स, ठीक। बिजनेस रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स ऑन सेल डिक्लाइन, तो इसमें दिया हुआ है किताब में, रैपिड रीडिंग में यही सब करना है तुमको। लेटर राइटिंग भी करना है और तुम लोग को पैराग्राफ राइटिंग भी करना है, तो ये सब करना है, ठीक है। तो सारा हम लोग करेंगे, बने रहिएगा इस चैनल के साथ, ठीक है। तो बस यही सब है। मनी केयर इंटरनेशनल, यही किताब से ही आएगा। अमित स्टील कंपनी जयंती लिमिटेड। तो बस हम लोग को हिंदी और इंग्लिश में इतना पढ़ना है, ठीक है। बुझाया? ज़्यादा मेहनत किस में करना होगा? इंग्लिश में सही मेहनत करना होगा, सोचते रहना होगा टॉपिक के बारे में, ठीक। तो अभी टाइम कितना हुआ?